स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमारा होता क्या है, ये चीज़ पहले हमें समझनी है कि नॉर्मल कोई सा भी नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका कर्व फॉर्म होता है वो आपका कैसा होता है, बेल शेप्ड में होता है और सिमेट्रिकल कर्व रहता है, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सिमेट्रिक। मीन्स उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी सिमेट्रिक होती है, मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म, एक जैसे हमारे कर्व जो फॉर्म होते हैं वो एक जैसे फॉर्म होते हैं। अब उसमें क्या रहता है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार की वैल्यू, मिड पॉइंट पर हमारा एक्स बार की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू जो रहती है वो एक दूसरे के बराबर फॉर्म होती है। मीन्स इक्वी डिस्टेंस सब में चलता रहता है, मीन्स बिल्कुल बढ़िया अच्छा सा वेल शेप्ड वाला हमारा कर्व फॉर्म होता है। अब जब हमारा स्क्यूनेस आ गया, स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि हाँ भाई उस कर्व में क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया या हमारा लैक ऑफ सिमेट्री हो गई। लैक ऑफ सिमेट्री मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा हो गया, कहीं ना कहीं उसकी कमी हो गई सिमेट्रिक वे में, तो वो हमारा क्या फॉर्म हो गया, स्क्यूनेस। मीन्स ये वाला जो कर्व है हमारा वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा सिमेट्रिकल है, बेल शेप्ड है, जहाँ पर आपका मिड पॉइंट पर मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हमारी तीनों चीज़ें एक जैसी रहती हैंगी, एक्स बार की, मोड की, मीडियन की। अब जब हम स्क्यूनेस पढ़ने लगे, स्क्यूनेस में हमारा क्या हो गया, लैक ऑफ सिमेट्रिक होगी, जहाँ पर आपका जो कर्व फॉर्म होगा वो मैनर वे में नहीं होगा। मीन्स आपका कैसा, अगर कर्व फॉर्म हुआ तो कहीं इस तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ होगा, कहीं दूसरी तरफ से एक्सटेंडेड होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एक पॉइंट पर हमने जाके खड़े होकर उस वाले कर्व को खींच दिया हैगा। मीन्स कोई भी हमारे पास थ्रेड हैगा, अगर हमने उसको सेंटर पर कहीं पर लगाया हैगा और उसको जब हम खींच देते हैं, अच्छा सा कर्व हमारा कोई चीज़ भी हैगी उसको हमने खींचा तो एक तरफ से वो कैसा हो जाता है, झुका हुआ सा हो जाता है। तो सिमिलरली जब हम स्क्यूनेस लेंगे तो डिस्टर्बेंस इन तीनों पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, जहाँ पर जो हमारा ये वाला सेंटर है तो इधर पर डिस्टर्बेंस आएगा हमारा, और जो ये वाला टर्म है ये इधर पर कुछ ना कुछ हमारा अलग से होगा, काय में होगा, स्क्यूनेस में होगा। स्क्यूनेस हमारा क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन द फ्रीक्वेंसी और लैक ऑफ सिमेट्रिकल्स। ठीक, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसीज। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जब ये वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था तो हमने सिर्फ ये तीनों पॉइंट हमारे इक्वल थे। अब जब हम स्क्यूनेस पे आएंगे तो स्क्यूनेस में हम दो तरीके के टर्म बना लेते हैं, एक हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाता है और एक हमारा नेगेटिव टर्म हो जाता है। पॉजिटिव टर्म में जब हमारा ये वाला जो है मीन्स ये वाला जो हमारी टेल हैगी वो अगर राइट की तरफ को बेंड हो रही है, ज़्यादा मीन्स बेंड हो रही है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कहाँ की तरफ को बेंड हो रही है, राइट की तरफ को। सिमिलरली अगर यही चीज़ हमारी कौन सी तरफ को हो रही है, लेफ्ट की तरफ को बेंड हो रही है, हमारी ये जो कर्व है हमारा कहाँ की तरफ को जा रहा है, लेफ्ट की तरफ को जा रहा है, तो ये हमारा जो बेंड हो रहा है वो कहाँ की तरफ को हो रहा है, लेफ्ट की तरफ को हो रहा है। तो जो लेफ्ट की तरफ को बेंड होगा उस वाले टर्म को हम क्या कह देंगे, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये वाले दो पॉइंट हमारे क्लियर होगा। स्क्यूनेस हमारा क्या कहलाता है, लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री ये हो गया। लैक ऑफ सिमेट्री हमारी दो तरीके की फॉर्म होती है, एक हमारी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में फॉर्म होती है और एक हमारी नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होती है। जब हमारा राइट की तरफ को बेंड होता है कर्व तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हमारा लेफ्ट की तरफ को बेंड होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव स्क्यूडनेस। इतना क्लियर है। अब कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो अप करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशंस क्या है कि जब हमारा एक्स बार, मोड और मीडियन ये जब हमारा इक्वल होगा तो नो स्क्यूनेस। ठीक, पहला पॉइंट नो स्क्यूनेस। ठीक, फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी हो गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन frequency distribution would be
सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल एंड बेल शेप, वेल शेप। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जब आते हैं, जब ये वाला पॉइंट हमारा डिस्टर्ब्ड होता है, ये वाला पॉइंट हमारा डिस्टर्ब्ड होता है, तो हमें ये वाला टर्म मिलता है और ये वाला टर्म मिलता है, स्क्रूडनेस मिल जाता है। तो जब हमारा मीन ग्रेटर देन मोड होता है, मीन ग्रेटर देन मोड होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और साथ साथ इसमें क्या हो, पॉजिटिव स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जब हमारा मीन जो है ग्रेटर देन मोड हो गया। अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो गई, मीन इज लेस देन मोड, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। जो अपने प्रीवियस पॉइंट जो थे आपके जनरल पॉइंट जो बताए थे, उसी से रिलेटेड हम इधर पर फॉर्मूलेस के टर्म में लिख देते हैं। आपको मीन निकालना आता है, मोड निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है, μ1 μ2 μ3 μ4 डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह सब मूवमेंट्स निकालने आते हैं, सब निकालना आता है। अब क्या है, उन फॉर्मूलेस को हमने इकट्ठा करके 4-5 टर्म फॉर्म कर दिए, जिससे हम इधर पर क्या स्क्यूनेस क्लासीफाई करेंगे। तो पहला मेथड है आपका कैलकुलेशन मेथड। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, SKP से, SKP से। सेकंड मेथड है आपका बॉयलेस मेथड, बॉयलेस मेथड। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, SKB से। थर्ड मेथड है आपके पास कैल्स मेथड। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, SKK से। और लास्ट मेथड है आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स, थर्ड ऑफ मूवमेंट्स। तो मेथड ऑफ मूवमेंट्स को हम काय से डिनोट करते हैं, SKM से। इतना क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया? तो अब हम पहला मेथड उठाएंगे, जो मेन मेथड है आपका, सबसे इजीएस्ट, कैलकुलेशन मेथड। ठीक, कैलकुलेशन मेथड। इतना। हाँ, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड जाएगा। मीन्स जब आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स इस वाले टर्म में जो आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा, तो हम इससे क्या है, रिलेटेड वैल्यूज़ निकालेंगे, रिलेटेड वैल्यूज़ निकालेंगे, ना ही कि कोई हमारी कांस्टेंट वैल्यू निकल पाएगी इससे। तो जो भी टर्म हम इस वाले मेथड, इस वाले मेथड, इस वाले मेथड और इस वाले मेथड में जो भी हम लेंगे, आपका जो भी टर्म हम लेंगे, उस वाले टर्म को हम कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के टर्म में लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका फिक्सेशन नहीं होता हैगा। तो जहाँ पर आपका फिक्सेशन नहीं है, वहाँ पर हम कौन सी वैल्यूज़ लेते हैं, कॉफिशिएंट्स वाली वैल्यूज़ लेते हैं। तो जो भी हम इस वाले पूरे मेथड में हम सॉल्व करेंगे, वो हम कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक, तो जो भी हमारा रिलेटिव मेजरनेस निकलेंगी, उसको हम काय में कंसिडर करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हम मेजर्ड करेंगे। ओके, तो
कैलकुलेशन मेथड, तो पहला मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन मेथड है SKP। तो अकॉर्डिंग टू SKP आपका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैगा, इसलिए हम क्या निकालते हैं वहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू निकालते हैंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू SKP। SKP इज इक्वल्स टू मीन, अरिथमेटिक मीन माइनस मोड ओवर SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। SKP इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड ओवर SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास एक रिलेशन भी था, कौन सा रिलेशन था, मोड is equals to 3 of median माइनस 2 ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन। ये वाला टर्म था हमारा रिलेशन के। तो अब SKP में हमने ये वाला टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया, मोड की वैल्यू हमने क्या करी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब हमारा टर्म क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड, मोड के अकॉर्डिंगली ये वाला टर्म है 3 मीडियन माइनस 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन या मीन ओवर HD। तो अब क्या हो जाएगा आपका 3 अरिथमेटिक मीन या मीन माइनस 3 ऑफ मीडियन ओवर SD। SKP आपके दो फॉर्मूले देगा, आपका क्या क्या देगा, एक आपका टर्म देगा 3 ऑफ अरिथमेटिक मीन माइनस मोड ओवर HD, एक ये वाला टर्म देगा और एक ये वाला टर्म देगा। क्लियर है? अब क्या, द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस as calculated by this method giving the magnitude as well as direction of skewness। अब ये वाले जो भी मेथड हैं, मतलब जितने भी ये चारों मेथड हैंगे, वो आपको डायरेक्शन भी देंगे एज वेल एज आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ ही हमें देंगे ये। और प्रैक्टिकल वैल्यू में जो भी इसकी वैल्यू आती है वो -1 से +1 तक आती है। जो भी आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो आती है वो -1 से +1 तक वेरी करती हैंगी आपकी। इट्स वैल्यू कम आउट टू बी 0 ऑल्सो, मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 0 भी आ सकती है। अब हमने क्या करा, तीन चीज़ों पर SKP को हम लेके गए हैं। एक, तीन कंडीशंस हमने इसमें फॉर्म करी है। पहली कंडीशन क्या फॉर्म करी है, इफ़ SKP इज इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन हमने क्या फॉर्म करी है, इफ़ SKP इज इक्वल्स टू 0। तो SKP के अकॉर्डिंगली आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, आपका मीन माइनस मोड ओवर HD इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे हमें क्या मिला कि मीन जो है आपका इक्वल्स टू क्या हो गया, मोड के हो गया। मीन जो है आपका इक्वल्स टू मोड के हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब जहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहता था तो वहाँ पर हमारा स्क्यूनेस नहीं आता था। तो दिस इम्प्लाई दैट SKP इज इक्वल्स टू 0। SKP की वैल्यू कैसी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक। अब सेकंड केस है आपका, इफ़ SKP इक्वल्स टू वाली होगी। अब हम कौन सी लेंगे, ग्रेटर देन 0।
तो ग्रेटर देन ज़ीरो में भी जो आपका वेरिएशन चलेगा मीन माइनस मोड ओवर एस डी, मीन माइनस मोड ओवर एच डी, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो टर्म जाएगा वो कैसा जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो में जाएगा। इसके बाद आपको क्या कंडीशन मिलेगी, मीन इज़ ग्रेटर देन मोड, ये प्रीवियस कंडीशन है, ये देखिए मीन इज़ ग्रेटर देन मोड। तो आपके इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इतना आ गया पॉजिटिवली स्क्यूड इफ एंड ओनली इफ एसकेपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एसकेपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब लास्ट पॉइंट है आपका, इसी में कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो अप होगी, इफ एसकेपी इज लेस देन ज़ीरो। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो फॉर्मूला था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर पर जाएगी, मीन माइनस मोड ओवर एच डी इज लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। तो इससे हमें क्या मिला, मीन जो है आपका टर्म वो कैसा हो गया, लेस देन हो गया मोड से। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या मिला इधर पर, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, imply that SKP is less than ज़ीरो। इतने ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब कुछ एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं कि हाँ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे क्या आसान पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं रहता है। कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा जाएगा तो आपको एसकेपी निकालना होगा उसमें से, ठीक है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, गिवन एसकेपी इज इक्वल्स टू 0.32, एच डी हमें दे रखा है उस न्यूमेरिकल में 6.5, एक्स बार दे रखा है हमें 29.6। तो हमें क्या इसमें फाइंड करना था, फाइंड मोड, हमें इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक। तो उस मोड को निकालने के लिए हमारे पास अच्छा खासा फॉर्मूला आएगा और आसान भी है, एस के पी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस मोड ओवर एच डी, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा था, मोड निकालने के लिए कहा था, तो मोड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आपको मीडियन दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर मीडियन दे रखा होगा वहाँ पर डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर मोड दे रखा हो, मोड निकालने के लिए मोड दे रखा होगा वहाँ पर हम ये वाला टर्म अप्लाई करेंगे। तो एस के पी की वैल्यू हमारे पास 3.2 हैगी, इसकी वैल्यू 29.6, मोड हमें फाइंड करना है ओवर एच डी 6.5। तो ये हमारा मोड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 29.6 माइनस 0.32 इंटू 6.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, 27.52। इतना ये क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अब क्या है, द अरिथमेटिक मीन इज़ 100। अब हमें एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। वेरिएंस हमें कितना दे रखा है, वेरिएंस अब इधर पर क्या है, एच डी है फॉर्मूले में, तो एच डी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 35। इतना हो गया। अब इसमें एस के पी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, x.2 एस के पी की वैल्यू भी दे रखी है। अब हमसे क्या कहा गया है कि आप मोड भी निकालो, मीडियन भी निकालो। अब फॉर्मूले की पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं हम। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, एस के पी इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड ओवर एच डी। एस के पी भी पता है, मीन भी पता है, एच डी भी पता है, मोड हम इधर से निकाल सकते हैं। तो क्या, एस के पी इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड ओवर एस डी। तो एस के पी 0.2, एक्स बार 100, मोड आपको निकालना है
ओवर एच डी आपका कितना दे रखा है 35। तो हम इधर से मोड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 0.2 इंटू √35। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.184 इज इक्वल्स टू 98.816। इतना हो गया। रिलेशन से निकालना हो आपको तो आप रिलेशन से भी निकाल सकते हो। ये वाला मोड इज इक्वल्स टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। इस वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हो। अगर उससे नहीं निकालना तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला हैगा, तो वहाँ से भी आप जाके निकाल सकते हो। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमें दे रखा है, मोड कितना दे रखा है 98.816। 3 मीडियन कितना दे रखा है हमें, निकालना हैगा मीडियन, तो हमें सॉरी अरिथमेटिक मीन हमें कितना दे रखा है 100, तो ये कितना हो गया 200। तो 3 ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 98.816 प्लस 200 डिवाइड बाय 3। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 99.61। मीडियन कितना हो गया आपका 99.61। ये वाला टर्म आ गया हमारा, मीन भी आ गया और मोड भी आ गया। तो मोड इज इक्वल्स टू this value, first requirement, and second requirement is complete in the question. Now next question अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।